दहेज क्या होता है एवं दहेज पर भारत में क्या क्या कानूनी प्रावधान हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दहेज से संबंधित सभी प्रश्नों को जानेंगे। सबसे पहले दहेज को जानते हैं कि दहेज क्या होता है। शादी के समय वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को या वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को जो भी सामग्री दी जाती है उसे आमतौर पर दहेज कहा जाता है। अब चलते हैं दहेज के इतिहास की तरफ। दहेज कोई नई समस्या नहीं है, यह प्राचीन भारत से ही चली आ रही है और इस दहेज नामक महामारी से भारत ही नहीं अपितु एशिया एवं विश्व के बहुत से देश ग्रसित हैं। आज के समय में यह समस्या बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुकी है। लगभग सभी धर्मों में दहेज की व्यवस्था की गई है। हिंदू शास्त्रों में तो इसे स्त्री धन कहा गया है, वहीं इस्लाम में मोहम्मद साहब ने स्वयं ही अपनी बेटी की शादी में कुछ बर्तन दान में दिए थे ताकि उसके गृहस्थ जीवन की शुरुआत हो सके। अब इसके बाद हम लोग दहेज की वर्तमान स्थिति के बारे में जानते हैं कि दहेज की वर्तमान स्थिति क्या है। समय के साथ साथ परिस्थितियां बदल गईं और इसके साथ साथ दहेज का अर्थ भी बदल गया। दहेज को लड़का पक्ष द्वारा मांगा जाने लगा, अर्थात शादियां ही दहेज के आधार पर होने लगीं। इसमें संपत्तियां मांगी जाने लगीं, जिसमें सोना, चांदी, रुपया, जमीन, गाड़ी इत्यादि मांगा जाने लगा। ऐसा दहेज शादी के पूर्व, शादी के समय एवं शादी के बाद भी मांगा जाने लगा और न देने पर महिलाओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से यहाँ तक प्रताड़ित किया जाने लगा कि वह लड़की या वह महिला गंभीर रूप से बीमार हो जाती या मर जाती या मार दी जाती या स्वयं आत्महत्या कर लेती। अब दहेज के संबंध में कानूनी प्रावधानों को जानते हैं। भारत में सर्वप्रथम दहेज के संबंध में जो कानून बनाया गया वह था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इस अधिनियम की परिभाषा खंड के धारा 2 के अनुसार दहेज को परिभाषित किया गया है और दहेज को परिभाषित करते हुए लिखा है कि किसी भी ऐसी मूल्यवान संपत्ति या प्रतिभूति को दहेज माना गया जो विवाह के समय पक्षकारों द्वारा एक दूसरे को दी जाती है और विवाह के बाद भी दी जाती है। यह परिभाषा अत्यंत विस्तृत है। अब दहेज के संबंध में एक प्रमुख प्रश्न है कि क्या लड़के की पढ़ाई या भविष्य के लिए कोई सहायता देना दहेज होगा। इसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक मामले में कहा था कि लड़के के भविष्य के लिए कोई आर्थिक या अन्य सहायता देना, जैसे उसकी उच्च पढ़ाई के लिए या व्यापार की व्यवस्था के लिए आर्थिक सहायता देना जिससे लड़के का भविष्य सुरक्षित रहे, इसे लड़की पक्ष द्वारा अपनी इच्छा से दिया हुआ होना चाहिए, तब यह दहेज की कोटि में नहीं आएगा। परंतु बाद के मामलों में उच्चतम न्यायालय की एक बड़ी बेंच ने जब इस प्रकार के मामले बढ़ने लगे तो स्पष्ट किया कि भले ही शादी के बाद या शादी के पहले लड़के वालों को लड़की वालों की तरफ से कोई भी आर्थिक मदद दी जाती है तो इसे दहेज की श्रेणी में ही रखा जाएगा। अर्थात वर्तमान स्थिति यह है कि लड़की वालों द्वारा लड़के वालों को कोई भी धन संपदा, कोई भी आर्थिक मदद दी जाती है तो वह डाउरी अर्थात दहेज ही माना जाएगा। क्या इच्छा अनुसार दहेज दिया जा सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या कोई अपनी इच्छा के अनुसार दहेज दे सकता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 किसी भी प्रकार से दहेज के लेन देन को प्रतिषिद्ध करता है। केवल घर गृहस्थी के सामान को कुछ छूट दी गई है, परंतु यदि किसी गृहस्थी के सामान की मांग की जाती है तब इसे दहेज ही माना जाएगा। दहेज के लिए क्या क्या दंड दिया जा सकता है, अर्थात दहेज के लिए दंड का प्रावधान क्या है।
अगर कोई व्यक्ति दहेज की मांग करता है तो उसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के अनुसार अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दहेज मृत्यु के लिए क्या दंड दिया जा सकता है? सबसे पहले दोस्तों यह जानते हैं कि दहेज मृत्यु के बारे में आईपीसी में प्रावधान किया गया है और दहेज मृत्यु के बारे में एक अवधारणा की जाती है कि अगर किसी स्त्री की मौत अप्राकृतिक तौर से उसकी शादी के 7 वर्षों के अंदर होती है तब ऐसी मृत्यु के संबंध में दहेज मृत्यु की अवधारणा की जाएगी और भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के तहत दहेज मृत्यु के संबंध में अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, अगर दहेज मृत्यु हुई है तो आईपीसी की धारा 304B के तहत आजीवन कारावास तक हो सकता है। ये तो हुए दहेज के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसकी परिभाषाएं और दंड। अगर आपको दहेज के संबंध में कोई अन्य प्रश्न पूछना है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें ये ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे ही अन्य लॉ से संबंधित वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।